Hello student, in this video we are going to start new chapter, that is motion. Student, in physics there are two types of state. Number one is rest or we can say stationary and number two is motion. स्टूडेंट फिजिक्स में जो स्टेट होती है वो दो तरीके की होती है, दो टाइप की होती है. पहले को हम कहते हैं रेस्ट और दूसरी है मोशन. जिस तरीके से केमिस्ट्री में स्टेट थ्री टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, वैसे ही फिजिक्स में होती है रेस्ट एंड मोशन. अब व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. हम किसी भी बॉडी को रेस्ट में कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है जब उसकी जो स्टेट है वो किसी रेफरेंस पॉइंट का अगर हम कंपेयर करेंगे उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर एक पेड़ है, एक आदमी खड़ा है और यहाँ पर एक पेड़ है सपोज करो, और इन दोनों के बीच में ये रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पर पेड़ को मान लिया और ये है मैन. इन दोनों की पोजीशन जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. सपोज करो इनके बीच की दूरी है 10 मीटर और ये 10 मीटर ही रह रही है. देन वी कैन से कि ये बॉडी जो है, ये जो मैन है वो ट्री के रिस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मोशन. A body is said to be in motion when its position change with respect to reference point. अगर रेफरेंस पॉइंट के कंपेयर करें तो उससे क्या हो रहा है? बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम कहते हैं मोशन. वैसे भी मोशन का मतलब होता है जिसमें मूवमेंट हो, जो चीज़ मूव करे. इसी एग्जाम्पल को लेंगे, ये मैन है और ये पास आता चला जा रहा है. पहले 10 मीटर था, फिर 9 मीटर, 8 मीटर, इस तरीके से इसकी पोजीशन अगर हम देखें ट्री के रेफरेंस में चेंज होती जा रही है तो उसको हम कहेंगे ये जो मैन है ये ट्री के रिस्पेक्ट में मोशंस में है. ठीक है, अब इसको एक तरीके से हम और समझ सकते हैं. सपोज करो आप और आपका एक फ्रेंड दो अलग अलग सीटों पे बस पे बैठे हैं, बस मूव कर रही है. बाहर आपका स्कूल है. जब बस ने मूव करना शुरू किया तो हम देखेंगे अगर हम स्कूल को एज ए रेफरेंस पॉइंट लें तो आप और आपका फ्रेंड दोनों किस में है? मोशन में है, क्योंकि वो पॉइंट जो है, स्कूल जो है वो दूर होता चला जा रहा है आपसे. और यदि हम क्या करें, आपके फ्रेंड को और आपका कंपैरिजन करें कि आप दोनों अपनी सीट पे बैठे हैं, हिल नहीं रहे, आप स्कूल के रेफरेंस में तो आप क्या हो रहे? मोशन में हैं. लेकिन अगर आप दोनों का देखें तो आप दोनों का डिस्टेंस जो है वो हम सेम का सेम रह रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हैं. तो हम कह सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में किस में बैठे हो? रेस्ट में हो. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा ये चीज़. अब फिजिकल क्वांटिटी हम बात करेंगे. फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप सकते हैं वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि मीटर, लेंथ हो गई, ठीक है, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया. दिस ऑल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है. नंबर वन स्केलर क्वांटिटी एंड नंबर टू वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? अब स्केलर क्वांटिटी है क्या? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, मान हो, वैल्यू हो, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो, वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी. एग्जाम्पल के लिए डिस्टेंस, स्पीड, मास, ऑल दिस आर स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी. Vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction. जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मीन्स वैल्यू भी हो और उसकी कोई डायरेक्शन भी हो, वो कहलाती है स्केल वेक्टर क्वांटिटी. एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और भी बहुत सारी क्वांटिटी हैं. ओके, अब हमने पढ़ा
दो चीज़ें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ की बात करी है. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अब हम फर्क देखेंगे दोनों में क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस, द टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. जो टोटल जो रास्ता है या टोटल जो लंबाई है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस. एंड इट ऐसा यूनिट इज मीटर. इसकी ऐसा यूनिट मीटर है. वैसे तो हम डिस्टेंस को किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर सब में नापते हैं, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट जो है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो है वो है मीटर. डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट. इसको हम यहाँ पर एक तरीके से समझ सकते हैं. सपोज करो ये एक, दो, 3 पॉइंट है. सपोज करो ये 3 पॉइंट है. आपको ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है. आप यहाँ से यहाँ गए और उसके बाद यहाँ पर गए. सपोज करो ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है और ये आपका फ्रेंड का घर है. आपने यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ फ्रेंड के घर तक आप पहुँचे हो. तो जो डिस्टेंस कवर किया वो आपने किया 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, ये हो गया इक्वल टू 5 किलोमीटर. आपने ये डिस्टेंस कवर किया. अब सपोज करो आप जो है वापस फ्रेंड के घर गए और वापस स्कूल आ गए, यहाँ पहुँच गए आप. ठीक है, आप घर से चले स्कूल, स्कूल से आगे अपने फ्रेंड के घर पे पहुँच गए और वहाँ से वापस आप स्कूल आए. अब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और क्या आपका डिस्प्लेसमेंट था, इन दोनों का डिफरेंस समझिएगा. आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो था, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो कवर किया था आपने 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, आपके फ्रेंड का घर 5 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर आप वापस स्कूल आए थे, तो डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर. अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. अब पहले आपकी इनिशियल पोजीशन आपके घर पे थी और अब आपकी फाइनल पोजीशन आप स्कूल पे, आप कहाँ से घूम के आए ये नहीं, लेकिन अभी फाइनली आप स्कूल पे पहुँचे हो. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट. इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो हो गया आपका 2 किलोमीटर. ओके, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. अब अंतर क्या है दोनों में. हमने पढ़ा व्हाट इज डिस्टेंस, द टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जब हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी थी कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू भी होगी और इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस नेवर ज़ीरो. डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ चल के गए हो या कुछ डिस्टेंस कवर किया है, इसलिए वो क्या होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट, अब इनसे रिलेटेड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको बहुत ईजिली ये चीज़ समझ आ जाएगी. मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रही हूँ. न्यूमेरिकल है, ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी टू बी एज सोन इन द फिगर. एक आदमी है, फिगर में दिखाया हुआ ए से बी का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, बी से सी का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर. एक आदमी ने मूव किया ए से बी एंड बी से सी और सी से वापस आया बी पर. अब पूछ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना है और डिस्टेंस कितना है. अभी अभी आपने किया था, मैंने जब एग्जाम्पल आपको समझाया था, तो डिस्टेंस जो कवर किया वो हो गया 10, 5 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि वो वापस सी से बी पे आया है, तो ये हो गया 25 किलोमीटर. और डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये हो गया ए और बी. इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी, फाइनल वो बी है, तो इट इज़ 5 किलोमीटर. ठीक है,
नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। ए मैन कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 50 मीटर इन 2 मिनट। अब एक आदमी जो एक सर्कुलर ट्रैक है उसको कवर 50 मीटर जिसका रेडियस है उसको 2 मिनट में एक राउंड वो कवर करता है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 मिनट। 4 मिनट के बाद कितना तो उसने डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, हम जानते हैं कि एक राउंड में कोई भी अगर कोई सर्कुलर चीज है उसका एक राउंड काटना है तो वो कितना होता है, इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। तो डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 1 राउंड में, 2πr। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर्कमफ्रेंस होता है किसी भी सर्कल का, सर्कुलर पाथ है 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 एंड r इज ए रेडियस गिवन है 50 मीटर। और यदि हमने इसको सॉल्व किया 50 टू ज़ा 100 इंटू 3.14 और ये आ गया 31400.2 के बाद तो ये आ गया 314 मीटर। अब एक राउंड में जो कि उसने कितने मिनट में किया था, 2 मिनट में उसका जो डिस्टेंस था कितना था, 314 मीटर। अब 4 मिनट में एक राउंड अगर हम देखें यहाँ से अगर उसने चलना शुरू किया यहाँ से यहाँ तक वो एक राउंड में पहुँच गया 2 मिनट में, तो 4 मिनट में उसके कितने राउंड हुए, 2 राउंड हो गए। तो डिस्टेंस कवर इन 4 मिनट, डिस्टेंस कवर इन 4 मिनट्स, 4 मिनट्स में उसका कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2। एक राउंड में 314 मीटर, तो 2 राउंड में 2 इंटू 314। क्यों? क्योंकि 1 राउंड 2 मिनट में किया था, तो 4 मिनट में कितने राउंड करेगा, 2 राउंड हो जाएंगे। तो इसको हमने तो ये आ गया 628 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। तो हमारा फर्स्ट जो था पूछा था कितना डिस्टेंस कवर किया वो सॉल्व हुआ। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसने राउंड कितने काट लिए, कंप्लीट 2 राउंड कंप्लीट किए, यहाँ से चलना शुरू किया था फिर यहाँ पहुँचा वापस जाके वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल भी यहीं से चला था, फाइनल पोजीशन भी यहीं पे है, तो वो हो गया 0। तो हमें कंफर्म हो गया कि डिस्प्लेसमेंट में भी 0 हो सकता है 0, बट डिस्टेंस नेवर बी 0, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। एक और चीज़ समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या डिस्टेंस से कम हो सकता है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट पूछ रहे हैं, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद कितना होगा। देखो 2 मिनट में उसने एक राउंड कंप्लीट किया, 4 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट किए, 5 मिनट में केवल और केवल उसका आधा 2 कंप्लीट और एक आधा मतलब 2.5 राउंड कंप्लीट होंगे। ठीक है ना, 5 मिनट में। तो डिस्टेंस कवर इन 5 मिनट इक्वल टू डिस्टेंस कवर इन 5 मिनट इक्वल टू 2.5 इंटू 2πr। भाई 2 राउंड कंप्लीट हुए और एक आधा हुआ तो ये हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, 2.5 इंटू 2 इंटू 3.14, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 इंटू 50 और इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 2.5 इंटू 250.1 के बाद इंटू 3.14 इंटू 50 और ये आ गया 5 इंटू 50, 5 5 ज़ा 25, 250 इंटू 3.14 और ये आपका आ गया 25, एक ज़ीरो तो ये हो गया, 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25 और 1 10 35 कैरी 3, 25 3 ज़ा 75 और 3 78, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, तो ये आ गया
785 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल यहाँ पर था, फाइनल यहाँ पहुंचा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, दिस वन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हाफ कवर किया उसने, ये सर्कल सही नहीं बना, नहीं तो क्या है, हाफ डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक। इट मीन्स कितना है ये? इक्वल टू डायामीटर, तो ये हो गया 2 इंटू आर इक्वल टू 2r, रेडियस का दुगना, और रेडियस हमारे पास है कितना? 50, तो डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर बट डिस्टेंस इज 785 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक और न्यूमेरिकल ले लेती हूं। अ पर्सन वॉक 4 मीटर ईस्ट। अब सपोज करो मैं बना लेती हूँ, ये एक पर्सन है, ये ईस्ट की तरफ गया 4 मीटर, एंड देन वॉक टू 3 मीटर नॉर्थ, ये 3 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। यहाँ ये है 3 मीटर। डिटरमाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस अगर हम देखें, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? इक्वल टू 4 + 3, 4 + 3 इक्वल टू 7 मीटर। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट इज, वो यहाँ था इनिशियल और फाइनली वो पहुँचा यहाँ। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये उसने कवर किया। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। वैसे तो आपने आगे पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा मैथ्स में, राइट एंगल ट्राइंगल जब बनता है तो हम इसमें क्या, ये कहलाता है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, और इसके निकालने का फॉर्मूला होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और h इक्वल टू √p² प्लस b²। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, √4² प्लस 5² 4² इज 16 प्लस 25, और ये हो गया 6 और 25 नहीं, 3² इक्वल टू 9, ये हो गया 25। तो h इक्वल टू √25, सो आ गया h इक्वल टू 5 मीटर। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। ज़्यादातर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसको अच्छे से समझिए और इन सारे न्यूमेरिकल्स को, नोट्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।